डेटा टाइप्स पे। अब सवाल ये है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, व्हाई डू वी नीड दिस टॉपिक। बहुत अच्छा सवाल किया था आपने कि हमने एनाकोंडा क्यों स्टार्ट कराया था। बेसिकली मैं पढ़ाता ही वही हूँ, मैं सीधा कहता हूँ कि देखो टूल्स को छोड़ो, टूल जो हम यूज कर रहे हैं ना इसको भूल जाइए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक वे है। आपको सीखना है हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास जो प्रॉब्लम आएगी, आपको कंपनी हायर क्यों करेगी, तो ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आप प्रॉब्लम को देखते कैसे हो, ठीक है। आप प्रॉब्लम को समझ रहे हो कि नहीं। प्रॉब्लम समझोगे तो सॉल्व करने के तरीके तो हजार मिल जाएंगे। टूल्स हमेशा मार्केट में रहेगा, टूल्स स्पेसिफिक मत बनिएगा कभी भी। टूल्स में आप कभी भी अपडेट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट रखिएगा कि हाँ कैसे सॉल्व होगा, व्हाट इज द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो डेटा टाइप हुआ। सबसे पहले बताओ क्यों पढ़ेंगे, तो बिकॉज आवर इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन दिस, ठीक है। वी विल राइट बिकॉज इंफॉर्मेशन। अब जब भी आप डेटा की बात करेंगे तो इट विल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर, ठीक है। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज केप्ट लाइक दिस एंड द टूल्स जो हम यूज करेंगे, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड वैल्यूज बाय दिस फॉर्म, ठीक है। क्या होता है, अब जो कंप्यूटर है, अब सारी इंफॉर्मेशन हमेशा डिजिटल हो गई है तो कंप्यूटर में ही रहेगी। कंप्यूटर क्या होता है कि वो जो भी वैल्यू, जो भी आपने वेरिएबल दिया, उसकी इंफॉर्मेशन को ना डेटा टाइप्स में ही रखता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक। तो पाइथन में कुछ होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव विच आर लाइक बाबा ने बना के भेजे थे। पहला था स्ट्रिंग, दूसरा था न्यूमरिक टाइप था, एंड बेसिकली इसके अंदर दो लिए गए थे, इंट और फ्लोट, और फिर चौथा था बुल, ठीक है। बुलियंस बोलते हैं, बुलियंस, यस। अब देखिए कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और बुलियंस को पहचानेंगे कैसे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग आपने टेक्स्ट देखा है, राइट। टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज ऑल्सो अ टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है पाइथन में स्ट्रिंग बोला जाता है। और पाइथन का रूल कहता है, बाबा ने जो रूल बनाया है वो है आइदर इट कैन बी इन सिंगल कोट्स, आइदर इट कैन बी इन डबल कोट्स, आइदर इट कैन बी इन ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल में सिंगल लीजिए या डबल ट्रिपल कोट्स ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यस यूज केस इज डिफरेंट, ठीक है। यूज केस थोड़ी सी अलग है इसकी। बेसिकली ये जो है आप वेरिएबल इनसे ही बना सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि ये मल्टी लाइन कैरेक्टर्स में ज्यादा अच्छे लगते। मल्टी, सही लिख रहा था तो गलत कर दिया, ठीक है। मल्टी लाइन कैरेक्टर्स, मल्टी लाइन कैरेक्टर्स। और मल्टी लाइन क्या होती है, तो सपोज कीजिए कि आपने हमने एक पोएम लाया था इंपोर्ट करके, इफ यू रिमेंबर। तो वी हैव अ पोएम, मैं एक नई फाइल बनाऊंगा आपके लिए, दैट इंफॉर्मेशन विल बी सेपरेट। तो अगेन डेटा, डेटा अंडरस्कोर टाइप्स डॉट IPyMP, now done. So we are going to understand data types. अब हम कोड कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि पाइथन में ना हमने एक चीज करी थी, दैट इज इंपोर्ट दिस एंड आई विल हिट इंटर। तो ऑफकोर्स यहाँ ऊपर से आपको कर्नल सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। सो शुड रन नाउ, तो दिक्कत आ रही है। अब ये पोएम है, ठीक है, इसको आपने प्रिंट करना है। तो आपने प्रिंट करना है एग्जैक्टली ऐसे ही। तो आप कहोगे सर प्रिंट फंक्शन के अंदर लगा लो, डोंट यू थिंक दिस विल बी बेटर आइडिया। अगर मान लीजिए कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिंट के अंदर लगा दे रहे प्रिंट थे। के अंदर लगा देते थे, यस। तो लेट्स ट्राई दिस। अब स्ट्रिंग है तो या तो डबल कोट में रहेगा या सिंगल कोट में रहेगा। तो मैंने डबल कोट दिया एंड कंट्रोल भी कर दिया। नाउ आई कैन सी कि इसमें तो बहुत सारी एरर है, ठीक है, बहुत हम्म। एरर है, बिकॉज ये ऐसे नहीं दिखते हैं। एंड इफ यू हिट शिफ्ट इंटर तो सी वी आर गेटिंग सिंटैक्स एरर। व्हाई दिस क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, बिकॉज देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो ये नहीं है सिंगल, हाँ यहाँ है, इट्स में पाइथन समझ रहा है, इट शुड बी स्टार्टेड विद फर्स्ट सेट एंड गो हम्म। और खत्म हो जाना चाहिए था। व्हाट वी विल डू, हम पहले फर्स्ट लिखते हैं। अभी भी सही नहीं हो रहा, अभी भी सही नहीं, बिकॉज यू हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स अराउंड ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोग देख। नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हाट आर द अदर वेज टू प्रिंट दिस, ठीक है, कोई और अदर तरीका। अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को ट्रिपल वेरिएबल में रख दूं ना तो ये खाली हो जाएगा। राइट। हाँ अब देखिए सबका कलर चेंज हो गया, ग्रीन। मतलब इट अंडरस्टैंड कि अब आप कमेंट बनाने वाले हो या कुछ प्रिंट करने वाले हो। अब 1 3 यही हमने लिया था। अब सी जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना, सेम ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए, ठीक है, प्लस मल्टी लाइन कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए अब क्या करते हो, इसका यूज करते हो, ट्रिपल कोट्स का। आइदर इट कैन बी ए सिंगल और डबल, किसी में भी हो सकता है। अब स्ट्रिंग जब भी रहेगी, ठीक है, स्ट्रिंग या तो वन कोट में रहे या फिर डबल कोट में रहे या फिर ट्रिपल कोट्स में रहे, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए ओके। तो स्ट्रिंग को पहचानना आसान हो जाएगा, पहचान सकोगे आप बाद में। या। गुड, तो वी विल लर्न, क्योंकि क्या होता है कि हर एक डेटा टाइप पे अलग अलग का काम भी होगा, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। दूसरे पे आते हैं, दैट इज इंटीजर। अब प्रिमिटिव अब तो पहले पहचानना सीख रहे हैं, ठीक है, कि पहचान लेते हैं एंड देन वी विल स्टडी अबाउट वर्क। इंटीजर के बारे में आप क्या जानते हो, नॉर्मल लाइफ में आप इंटीजर यूज किए हो कभी? मतलब डिजाइनिंग जस्ट लाइक इंटीरियर। नहीं, इंटीजर्स नंबर से ही है। ओके।
इंटीजर्स, वी आर गोइंग टू डील विथ नंबर्स अ लॉट। नंबर जो है पाइथन में एक डेटा टाइप है, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूमेरिक। Okay. सपोज कीजिए नंबर्स की बात कर रहा हूँ, सपोज क्या करना है, ऑलरेडी बना हुआ है नंबर्स। नंबर्स पाइथन में 3 तरीके के आते हैं। सबसे पहले जिससे डील करोगे वो इंटीजर मिलेगा। दूसरा इंटीजर्स के बाद दूसरा फ्लोट आता है। फ्लोट, फ्लोट का मतलब पता है आपको? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इंटीजर, फ्लोट और एक क्या था, कॉम्प्लेक्स। यस, कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमरिक 3 तरह का होता है, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट्स। अब इंटीजर जो होते हैं दे आर होल नंबर्स। होल नंबर्स पता है आपको? मतलब 1 2 3 4 लाइक नंबर्स ना? ठीक है, अच्छा 1/2 हो जाएगा। ये तो होल नंबर और नॉट? आई थिंक नॉट। यस, होल नंबर तो नहीं है, बिकॉज Yeah. इट इज अ फ्रैक्शन। Yes. इट इज अ फ्रैक्शन है, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.5। 0.5. Yes. 0.5 क्या मिलेगा? ये जो मिला आपको मिला फ्लोट। अब जैसे मान लीजिए 22.7 लिखा हुआ है, 22.7 लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो फ्लोट। इंटीजर होल नंबर एंड डेसिमल को फ्लोट्स बोलते हैं पाइथन में, दैट्स इट। अब एक तीसरा नंबर भी मैंने लिखा था, जैसे कॉल Complex. कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अजीब है। लाइक वी हैव समथिंग कॉल्ड आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, बाय डिफॉल्ट दी गई है, और इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा क्या है? तो बेसिकली इट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जहाँ पे पॉसिबल नहीं है सोचना, बट एक्चुअली बहुत सारे मैथमेटिकल्स को चौंका चुका है, दैट्स व्हाई दे गिव दिस, यू कैन फाइंड योर इरेशनल नंबर लाइक दिस। मुझे क्या है कि पाइथन में अगर नोट करना है तो लिखेगा 3+5j, ठीक है, 3+5j। और क्या कर सकते हैं 3+5j, लाइक पाइथन में पहचाने के लिए 2+5j। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, या 3j, कुछ भी ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। इवन अगर आप कुछ नहीं भी लेते हो ना तो समझेगा 3+0j, ठीक है, इफ यू असाइन अ वैल्यू टू कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया पाइथन के प्रिमिटिव। बुलियंस में क्या सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, either it will be a true cache, either it will be a true value, either it will be a false value। बस तो चीज खत्म। आइए इसका भी, इन सबको कोड में यूज करते हैं पहले। तो आई हैव सेड कि इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं num इज इक्वल टू 24 लिखता हूँ एंड आई विल रन दिस नंबर इज इक्वल टू 24, ठीक है। नाउ आप इसका टाइप चेक करो। अब दिस इज द होल नंबर, ठीक है, तो टाइप चेक करने के लिए 24 लिखो एंड प्रेस एंटर। सी, इट्स कमिंग एज इंट। ये एक इंट डेटा टाइप है। अब एक चीज और है कि आप इन कॉन्सेप्ट को देख कहाँ सकते हो, जो मैं आपको पढ़ा दी कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर बेसिकली इट्स द मिक्स्ड नंबर मेड विथ 0 इन द सेंटर एंड देन नथिंग डेटा जो रहेगा 0 के लेफ्ट में रहेगा। एंड एक वेबसाइट है दैट्स कॉल्ड mathsfun.com। वेबसाइट का नाम ही है mathsfun.com। यहाँ पे जाके सर्च करिएगा होल नंबर्स। नंबर्स, दैट्स इट, इंटर कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो दिस इज होल नंबर, दिस इज इंटीजर, एंड फिर नो नेचुरल नंबर इज आल्सो देयर, इट इज आल्सो नॉट अ फ्रैक्शन। तो इसका टाइप हमने इंटीजर देख लिया, एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट द आईडी ऑफ द आईडी आल्सो, आईडी ऑफ नम। वेरिएबल में ये हमने सीख लिया था। हमें अगर साइज देखना है तो आई कैन गेट इंपोर्ट करके लाएंगे, एंड इंपोर्ट शुड बी राइट विथ। पाइथन में एक चीज है कि अगर स्मॉल लेटर यूज हो रहा है तो स्मॉल ही यूज करेंगे, बिकॉज केस सेंसिटिव होता है, चीजें खराब हो जाएगी, फंक्शनलिटी खराब हो जाएगी। तो इंपोर्ट सिस लेके आएंगे एंड ठीक है, इंपोर्ट सिस एंड देन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा सॉफ्टवेयर, बट डोंट वरी, वो आ जाएगा। सिस डॉट गेट प्राइस Sorry. चल जाएगा, आई थिंक इट्स ऑल ऑफ। मेरे पास क्या था ना होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, मैं इन सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट लगाऊंगा, ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई मैं VS कोड बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि ये मुझे कोड करने में बहुत हेल्प करता है। सिर्फ प्रिंटर 28, ठीक है, ये आ गया। दिस इज द साइज ऑफ आवर वेरिएबल, दिस इज द लोकेशन ऑफ वेरिएबल। मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, सो आपको याद रहेगा। यहाँ पे ये है लोकेशन ऑफ वेरिएबल, एंड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है नाम, ठीक है। तो फिल्टर कीजिए। अब देखिए हम कमेंट्स क्यों डालते हैं कोड में, जब भी हम रिवाइज करने जाएं तो ये क्या हो, मुझे पता रहे कि मैंने किया क्या है, ठीक है, मैंने किया क्या है। अब यहाँ जैसे हमने किया तो ये वेरिएबल तो डिक्लेयर किया, ये हमें मालूम है, बट व्हाई वी डिड दिस, वी आर डिक्लेयरिंग इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल। ओके, ये छूट गया है। कुछ वर्ड्स हैं जो ये समझता है, जो ये नहीं समझेगा वहां पे स्क्विगल लाइन दे देगा, जैसे आपने नेम में दे रहा था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके पास। एंड इवन हम यहाँ भी सब कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए बेस कोड में आप यहाँ पे जैसे रखोगे कर्सर में, तो सम टाइम इट विल लोड, इट विल टेक अ लोड एंड इट विल टीच यू कि ये समझ नहीं रहा है, बट एक्चुअली ये समझता है, ये हर चीज समझता है। व्हेन इट कनेक्टेड इट विल बी वर्किंग फाइन। नेक्स्ट था हमारे पास फ्लोट। तो फ्लोट, ठीक है, फ्लोट अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ एंड आई विल डिक्लेयर इट लाइक 1.5। So there is a hack.
ठीक है, देयर ये है। आप यूज कर सकते हो वेरिएबल के नेम भी, कीवर्ड्स भी, ठीक है। बट कीवर्ड्स को क्या करो, थोड़ा सा ट्वीक कर दो, अंडरस्कोर लगाया कुछ चेंज कर दो, ठीक है, या फिर उसके पहले अंडरस्कोर लगा लो, अब वो चेंज हो जाएगा। देन 1.56 एंड सी आई एम एबल टू यूज द फ्लोट। ऐसे यूज करने जाऊंगा तो इट विल थ्रो एरर, अगर यहाँ पे यूज करूँ इट विल थ्रो मी एरर। अभी चल तो गया है बट आई थिंक आई कांट प्रिंट इट। प्रिंट हो गया तो देखते हैं। कुछ तो चेंज किया इन्होंने, हाँ चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ वर्ड को इन्होंने हटा दिया है कीवर्ड से। बेसिकली ये रिजर्व थे, पहले ये रिजर्व रहते थे, जैसे उस टाइम पे मैं कुछ चेक कर रहा था। सो वी कैन डू दिस। अब मैं क्या करता हूँ, वी कैन गेट द टाइप ऑल्सो। फ्लोट अंडरस्कोर 1 को प्रिंट करा देते हैं, फ्लोट अंडरस्कोर 1 को प्रिंट करा देते हैं, एंड दिस इज 1.56। नाउ लोकेशन भी देख सकते हैं, बट लोकेशन अब नहीं देखेंगे। वी विल स्टडी द टाइप, एंड टाइप ऑफ फ्लोट अंडरस्कोर 1 इज दिस। सिर्फ एंटर करेंगे एंड हियर वी आर गेटिंग फ्लोट। Float, yeah. अगर आप प्रिंट लगाओगे, अगर आपने प्रिंट लगाया इसके आगे, तो देखिए वैल्यू में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी। दैट इज इट विल कम क्लास ऑफ फ्लोट्स, ठीक है। फ्लोट एक क्लास है, एंड वी विल स्टडी अबाउट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उस टाइम पे हम देखेंगे क्लास क्या होती है, कैसे काम करती है। बेसिकली डेटा एनालिस्ट के लिए क्लास नहीं जानना, नहीं पढ़ना पड़ता उतना, बट वी विल टीच यू, क्योंकि इंटरव्यू का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो दैट इज क्लास ऑफ फ्लोट। अब वैसे ही अगर आपने यहाँ पे लगाया होता तो इट विल कम एज क्लास ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर की एक अपनी क्लास है, फ्लोट की अपनी क्लास है, एंड पाइथन में ये चीज डिफाइंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्ट्रिंग हमने देख लिया है, हमें क्या देखना था, बुलियंस। तो बुलियन अगर मैं कहता हूँ 7 ग्रेटर देन 8, एंड ये बात सही है या गलत, तो पाइथन विल शो मी अ बुलियन वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड फॉल्स। ये गलत है, तो हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट। तो किसी बात को कहता हूँ a इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, b इज इक्वल टू फॉल्स। नाउ ट्रू विथ अ कैपिटल T एंड f कैपिटल F, ठीक है, फॉल्स विथ अ कैपिटल F, ठीक है, ये देखना है। और ट्रू विथ अ कैपिटल T ऑलवेज, हमेशा। अगर मैं किसी और तरीके से लिखूं, जैसे PRUE लिख देता हूँ, इट इज फाइन। ये पाइथन को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आप ट्रू को यहाँ टाइप कीजिए, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूँ TRUE, ट्रू इज इक्वल टू 9, so it will definitely throw me a error. Yes, कुछ कुछ चीजों को इन्होंने रिमूव किया है, कुछ कुछ को नहीं रिमूव किया है। सो ट्रू इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते, सो वी कांट यूज दैट, ठीक है। क्या इंट यूज कर सकता हूँ, इंट ये यूज हो जाएगा क्योंकि इस कलर में है, और ये यूज हो जा रहा है, ये हो जाएगा। बट सम वर्ड्स अभी भी यूज नहीं, फॉल्स यूज नहीं हो पाएगा, फॉल्स ये यूज नहीं हो पाया जो इस कलर में आएगा, ठीक है। लाइक इसको पर्पल बोलते हैं, पर्पल कलर में अगर आ रहा है तो यू कांट असाइन अ नेम, ठीक है, आप इसको नेम नहीं असाइन कर सकते। तो इसे हटाते हैं, अब चलते हैं। ये बुलियन हो गए, ये तो हो गए हमारे प्रिमिटिव। कॉम्प्लेक्स वाले एक छूट रहा है, जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया था। एंड सी एस इज इक्वल टू 2, फॉर बेटर रीडेबिलिटी मैं स्पेसेस दे रहा हूँ। 2 प्लस एस इज इक्वल टू 2 प्लस 3j। If you want to type of S, it will come class of complex, and if you want to print S, you can print it like this। तो ये इस तरह से आता है 2 plus 3j। बेसिकली I फॉर आयोटा, आयोटा की वैल्यू जो होती है √-1, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली जब भी उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, द कांसेप्ट इन मैथमेटिक्स इज लाइक दैट। 12 में 11 या 12 में पढ़ाया जाता है। आपके पास होता है √-1, विच इज इम्पॉसिबल बेसिकली। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा का हमेशा स्क्वायर कर देते हैं। तो √-1 मल्टीप्लाइड बाई √-1, एंड यू विल गेट अ वैल्यू एज -1। ये हमेशा ऐसे ही यूज होता है।